लेकिन पहले ये बात सुन लो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भाई बहुत प्यारी। और आपको मालूम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पहली मुहर्रम को क्या हुआ, शहीद हुए ना। कैसे शहीद हुए? ऐसे नहीं कि आपके सामने दुश्मन आ गया और आपको मारा और आपने मारा, नहीं। हज़रत उमर तो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे पहली मुहर्रम, पहली मुहर्रम नहीं, जिल हिज्जा की 26वीं तारीख या एक रिवायत में 24वीं तारीख जिल हिज्जा की। आप कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? फजर की नमाज। आप फजर की, उस वक्त ऐसे बड़ी बड़ी लाइटें नहीं होती थी, आप फजर की नमाज पढ़ा। और उस जमाने में फजर की नमाज बहुत लंबी होती थी, बहुत लंबी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे और पहली रकात के दूसरे सजदे से उठ रहे। बोलो क्या कर रहे? उठ रहे अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रकात के लिए उठ रहे। अचानक पहली सफ में से एक प्लान किया हुआ गुलाम जिसका नाम था फिरोज, क्या नाम था? फिरोज। बस वो वहां से निकला, पूरा काला कंबल था, उसके हाथ में खंजर था और खंजर में जहर भरा हुआ था। वो सीधे यूं आगे आया और हज़रत उमर के पेट में डाल दिया और हज़रत उमर वहीं पेट पकड़कर बैठ गए और किसी ने आगे आकर नमाज पढ़ा दी। फजर की नमाज मुकम्मल हो गई और हज़रत उमर को इतना खतरनाक जख्म लगा था कि दूध पीते थे तो पेट के रास्ते से बाहर आ जाता था, शहद डालते थे तो पेट के रास्ते से बाहर आ जाता, खजूर का जूस रखते थे तो पेट के रास्ते से बाहर आ जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी हाल में तड़पते रहे। वो पहली मुहर्रम, बोलो कौन सी मुहर्रम? कैसे गए अल्लाह के पास? कैसे गए? कैसे गए अल्लाह के पास? कैसे गए? पहली मुहर्रम। आपको यकीन हो गया अब मेरा वक्त आ गया। अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा जख्म अच्छा नहीं हो रहा है, जो खाता हूँ सब बाहर आ जाता है। तो बेटे ने क्या किया, ऐसे पलाठी मार के बैठ गए। बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला, बोला हजरत अब्दुल्ला। अपने अब्बा के सर को अपनी गोद में रख दिया और कहा अब्बा आप तो बहुत प्यारे, अब्बा आपने जो इंसाफ किया ऐसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। अभी तो तारीफ कर रहे थे। कहा बेटा एक काम कर, एक काम कर, मेरे सर को तेरी गोद पे से उठा दे। तो कहा अब्बा मेरे लिए फखर की बात है कि आज मेरा अब्बा मेरे पाँव पर है। कहा नहीं, अब मैं तेरे पाँव का हकदार नहीं हूँ, अब मैं जमीन की मिट्टी का हकदार हूँ। डाल दे मुझे, मिट्टी पर डाल दे। अब मालूम एक तो पेट में जख्म लगा हुआ है, मरहम पट्टी हुई है और हजरत उमर पूरी जमीन पर यूं लोट पोट और एक ही जुमला कहते हैं तब्बन लका या उमर इल्लम यगफर रब्बुक। लोट पोट करते कहते हैं उमर बर्बाद हो जाएगा अगर अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, उमर तू बर्बाद हो जाएगा अगर अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। फिर जब एकदम आखिरी वक्त करीब आया ना, क्या कहा, अपने बेटे को बुलाए, कहा बेटा जाओ ना हमारी माँ के पास जाओ। कौन माँ? हजरत आयशा। कौन? और जाकर कहो ना, हजरत आयशा को जाकर पूछो ना कि अल्लाह के रसूल तो उनके घर में आराम कर रहे, उनके अब्बा भी आराम कर रहे, एक जगह खाली है और मुझे मालूम है वो आयशा ने अपने वास्ते रखी है, लेकिन अम्मा को कहो वो जगह उमर को दे दे, वो जगह उमर को दे दे। हालांकि वो एक जगह रखी है और आयशा ने अपने वास्ते रखी है। तो बेटे गए, आए, आकर कहा अम्मा ने परमिशन दे दी। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ऐसे हाल में भी मुस्कुराए और कहा देखो हो सकता मैं जिंदा हूँ, शायद मेरे डर की वजह से ये परमिशन दी हो, मेरे मरने के बाद फिर एक मर्तबा पूछ लेना, अगर आयशा इजाज़त दे दे मुझे वहीं लिटा देना, क्योंकि मेरे नबी ज़िंदगी भर कहते थे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा अबू बकर और उमर भी रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ में रहे। और अल्लाह ने वो करके बताया मेरे प्यारों। लेकिन यही पहली मुहर्रम थी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो 4 दिन या 6 दिन आपने दर्द में निकाले और उसके बाद पहली मुहर्रम को अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक देकर हमको गए हैं। आज से कौन कौन इरादा पक्का करता जो हज़रत उमर सबक देकर गए, जो एक बेवा औरत पे रहम करने वाले, जो एक जानवर कबूतर पे रहम करने वाले। और हज़रत उमर के ऐसे मालूम नहीं कितने वाक़ियात होंगे जो जानवरों पर रहम किया। सहाबा किराम ने जानवरों पर रहम किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर रहम किया। आज हमसे हमारी माँ के ऊपर रहम नहीं होता। क्या कसूर था माँ का? 9 महीने तक पेट में रखा। आज के ज़माने में देखो किसी की बीवी प्रेग्नेंट होती है, हर 2 महीने पर सोनोग्राफी। बोलो होता कि नहीं हो रहा है?
इंजेक्शन। और कहते मेरी बीवी आराम करना, मैं खाना बाहर से लेकर आऊंगा। बताओ ये जो कुछ हो रहा है हमारी माँ के साथ हुआ था? हमारी माँ को कौन सोनोग्राफी पे ले गया? बोलो ना, हमारी माँ को कौन सोनोग्राफी करवाया? हमारी माँ को कौन सा इंजेक्शन दिया? हमारी माँ को 7वें 8वें महीने में किसने कहा कि आराम करो? बेचारी वो वैसे ही एक मजदूर की तरह कपड़ा भी धो रही है, सास की तरफ से कुछ बोला भी जा रहा है, शूहर भी डांटे जा रहा है, वो बच्चा अचानक हरकत करता है, वो पेट पकड़ के बैठ जाती है, लेकिन झाड़ू भी मार रही, पोता भी मार रही है। और 9 महीने के बाद अपने लाल को जब जन्म देती है तो सबसे ज्यादा खुश हो जाती है। 2 साल तक उसको अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती है और आगे बढ़ाती है। आज वो नालायक अपनी माँ को माँ की गाली देता है। आज वो बेशर्म कहता है रहना तो रे, नहीं तो रास्ता पकड़ो, ये घर मेरा और मेरी बीवी का है। मेरे प्यारों, नया साल शुरू हुआ है, यूं समझो कि मैं एक नया ईमान लेकर जिंदा करूंगा इंशाअल्लाह। आज तक जो हुआ वो हुआ, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा? बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, तुम्हारे ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था, उसने कहा मैं तैयार हूँ लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना, क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता, जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा होकर मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं, बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई, धाड़ से आवाज आई तो ये चौके, क्या हुआ, कौन है? वो देखा पीछे शेर आ रहा है, बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं, अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं, शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा।
शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास। कहते वो चला गया, ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा। खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िन मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह तूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वहीं बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगा कर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर
ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे हैं या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा, उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा। इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, कहा, अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते हैं ना, नशा करते हैं ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए। क्या करेंगे मेरे प्यारो, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा, कब तक ये जवानी का नशा रहेगा। और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एंडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूं। मेरे प्यारो, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को कैंसर हो गया, हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अब यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर हाँ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है क्या नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, क्यों रोज 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 लेता जाता है। फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? यूं हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर अखीर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली का एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा, मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं? यानी वो मेरे को फतवा पूछता कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया,
दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी ने कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ नहीं और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पाँव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं होवे और बोलो आमीन नहीं होवे, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता काहे को है, जो है वो बता देना। वो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाता है, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना, उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है, बल्कि बारी लगती है बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंदर है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली? मेरे प्यारों, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज, बोलो क्या नाम? आप सिर्फ फजल याद रखो, क्या नाम? हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे ना, बांटता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल नहीं, वहां मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे हुए। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे। आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। तो उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो वो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है। और कभी चेक करते थे, तो चेक करते थे, देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते हैं कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते हैं कि 1 महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना?
अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था। तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन का आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने, मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी तो स्टूडेंट कहता है अपने उस्ताद को, मेरे उस्ताद हजरत फजल, मेरे उस्ताद मत पढ़ो, मत पढ़ो, काम नहीं आएगा। कहा बेटा ऐसा क्यों कहता, काम नहीं आएगा? क्यों ऐसा क्यों कहता काम नहीं आएगा? कहा 2-4 घंटे पहले मुझे पता चला अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन लिया है, अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन, बस इतना कहा और आंखें बंद हो गई। हजरत फजल इतने हैरान हो गए, करे तो क्या करे भाई, है तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है। चलो कफन भी हुआ, दफन भी हुआ, लेकिन हजरत फजल अपने घर गए, सबक नहीं पढ़ाया और रोते रहे कि वो बच्चे का ईमान क्यों अल्लाह ने छीन लिया। उसने साफ कहा कि यासीन पढ़ने से काम नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं होगा। हजरत फजल कहते इसी हालत में रात को मैं सोया तो मैंने मेरे उसी स्टूडेंट को देखा, कब्र में चारों तरफ से आग चल रही है। मैंने कहा बेटा ये सब क्या है, क्या है? तू इतना अच्छा पढ़ने वाला, तू इतना अच्छा पढ़ाने वाला, तू इतना अच्छा सुनने वाला, इतना अच्छा याद करने वाला, तुझे क्या हुआ? मेरे उस्ताद 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। हजरत फजल कहते मेरे अल्लाह की कसम, मैंने पूछा कौन से 2 गुनाह? तो कहा मैं लोगों से जलन बहुत रखता था, जेलसी, लोगों से जलन। और नंबर 2 कहा कभी कभी मैं नशा करता था, कभी कभी मैं नशा करता था। ये 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत से पहले मेरे ईमान को छीन लिया और मेरी कब्र को अजाब का गड्ढा बना दिया। मेरे प्यारों में पूछना चाहता हूँ जद्दोपुर वालों, क्या हमारे अंदर जलन नहीं है? सही बोलो ना, हमारे अंदर जलन, जेलसी। आज अगर किसी का घर बन रहा है, भाई घर बना रहा है, बनाने दो ना, उसका घर बन रहा है, अरे उसके घर में कलर हो रहा है, अरे उसके घर में फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर था अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया, या उसके घर में पहले 3 कमरे थे अभी 4 कमरे बन गए। वो घर बना रहा है, रात को हमको नींद नहीं आती। अब बाहर निकल कर कहां से लाया होगा पैसा, कहां से पैसा? क्यों तेरे पास मांगने आया था? तेरे बाप के पास मांगने आया था? और देखो कब्र में अल्लाह पूछे घर कैसे बनाया? अपनी फिक्र करने का क्या, उसकी फिक्र करने का? बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये जलन जो हमारे दिल में है ना। और नंबर 2 नशे की आदत। मेरे प्यारों मालूम है जो नशा करता है ना, नशा जब वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया नशा नापाक है, साथ में बोलेंगे नशा नापाक है। फिर अल्लाह फरमाते नशा शैतान का काम है, बोलो किसका काम है? फिर अल्लाह फरमाते नशा
ये दिल में लोगों का हसद, कीना और अदावत पैदा करता है। ये लोगों से मोहब्बत नहीं पैदा करता। नशे की नौसत है कि हमारे दिल में लोगों की दुश्मनी, कीना, इंतकाम, रिवेंज ये होता। और अल्लाह ने क्या फरमाया, नशा ये तुम्हें अल्लाह का नाम भी नहीं लेने देगा, कुरान भी नहीं पढ़ने देगा। और आखिर में अल्लाह ने कहा जब नशे की आदत होगी ना, मैं तुम्हें नमाज से भी महरूम कर दूंगा। ये सब बातें मैंने आपको बताई जो नशे की, कि नशा नापाक है, शैतान का काम है। नशे की वजह से हमारे दिल में दुश्मनी पैदा होती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, लोगों को मारने धाड़ने का, फसाद मचाने का जज्बा पैदा होता है। और इसी नशे की वजह से अल्लाह का जिक्र से महरूम होता है और अल्लाह नमाज से भी महरूम कर देता। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? पारा नंबर 7 में बोलो, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ना जिनको याद हो, अल्लाह ने 2 आयतों में नशे को बताया कि नशा कितना गंदा है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़दाअ फिल खम्र व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। एक बात बताता हूँ, उसके बाद मेरे को यकीन है कोई नशा नहीं करेगा। बोलो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे दारू का नशा है ना, ड्रग्स का नशा है ना, हाँ ये गुटखा जो खाते उसका नशा है ना, इसी तरह मोबाइल भी एक नशा है। बोलो मोबाइल भी एक, उसके बगैर आप देखो, किसी को पता चला भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, आप देखो क्या करेगा, यूं देखेगा, अरे 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 मेरे मोबाइल में रिंग कर, अरे तू मेरा मोबाइल तो देख कहाँ है। ऐसा परेशान होगा जैसे अटैक आ रहा है इसको। बोलो होता है नहीं होता? और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसने मेरे दोस्त एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी 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 तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर जो जहन्नमी होंगे उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए। ले ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, पी तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तू वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, 2 चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं। उनमें से पहली चीज मैंने आपको बता दी, वो क्या है? कौन आज से तैयार हो रहा है रोजाना? ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जावे माशाअल्लाह। देखो ये 2 चीज अगर हमारे पास होगी ना, सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता ना अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है कि मेरे को पीने की आदत हो गई, वो पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। जिसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? कुरान। बहुत ठंडे हो गए आप लोग, बंद कर दूं बयान? कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूँ, कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। आज पूरा जद्दूपुर, माँ बहने बेटियां आप सब इरादा करें, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा आपसे मांगता हूँ। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोले, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, कहते मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी। कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे,
पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, वो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए, ना मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए। ना मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना? आज की रात तौबा करो। नहीं मेरे प्यारों, मत करो, नशा मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मजा है, फिर जिंदगी की सजा है। दुनिया की भी सजा है, आखिरत की भी सजा है। इसलिए मेरे प्यारों, आप ये सोचते होंगे कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो। आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मैं मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे, दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबीकुम। हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं, कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब अशरफ हाँ हाँ कर रहा है, तू बैठे बैठे ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अब वो बेचारा बहुत काम में होगा, तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा, चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है। फिर आई ना मैं जद्दूपुर की हूँ। पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता है, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंगी कर रहा है। फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई और अगर कहने लगी नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू, ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बता कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछते कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना करता इतना करता इतना करता
करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी। अब जिंदगी भर पूछेगी नहीं कि आप कितना प्यार करते हैं। देखो कितना अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? अब हंसना आया थोड़ा, ऐसा लगा मैं इंसानों में बात कर रहा हूं। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो बेटा, अभी बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूं। नंबर 1 हम क्या करेंगे बोलो? आवाज नहीं आ रही है। नंबर 1 क्या करेंगे? रोजाना कितना पढ़ेंगे? और नंबर 2 हमारे नबी ने क्या फरमाया? मेरा तरीका तुम्हारे पास होगा। ये 2 चीज़ होगी। मैं अब नबी का तरीका बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुलकर बता दूँ, पूरा मजमा बोल दे हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं, आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे आका से बढ़कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आपको बयान अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।